नमस्कार, आप देख रहे प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड प्राइम में आप सबका स्वागत है। देहरादून में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने राज्य में कोविड-19 की स्थिति के लिए समीक्षा के लिए रविवार को आपात बैठक बुलाई। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। कहा कि शादियों में लोगों को अनुमन्य संख्या को लेकर 200 से घटाकर 100 किया जाए। कोविड-19 के उपचार से संबंधित दवाओं की ब्लैक मार्केटिंग कतई बर्दाश्त नहीं होगी। मास्क न पहनने वालों पर जुर्माना 200 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए तक किया जाएगा। होम आइसोलेशन में कोविड किट तुरंत दी जाए। राज्य की सीमाओं पर आवश्यकता अनुसार चेकपोस्ट स्थापित किए जाएं और बिना RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट के किसी को भी राज्य में प्रवेश की अनुमति न दी जाए। आगे की स्थिति का आकलन करते हुए उसके अनुसार कोविड अस्पताल बनाए जाएं। अधिक से अधिक टेस्टिंग पर फोकस किया जाए। वरिष्ठ अधिकारी 24 घंटे कोविड केयर सेंटर और अस्पतालों की व्यवस्था पर ध्यान दें। देहरादून नगर निगम इलाके में वीकेंड कर्फ्यू सफल रहा है। हालांकि कई जगह जाकर स्थानीय पुलिस को मशक्कत भी करनी पड़ी। वहीं देहरादून के मशहूर पर्यटक स्थल सहस्त्रधारा में IT पार्क पुलिस को लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दी गई। वहीं कई पर्यटकों को वापस लौटा दिया गया। हालांकि अभी उत्तराखंड में संपूर्ण बंदी का असर आगामी शनिवार और रविवार को देखने को मिलेगा, लेकिन इसकी शुरुआत एक हफ्ते पहले आज से ही शुरू हो गई है। बता दें कि देहरादून में संक्रमितों की संख्या में आए दिन इजाफा हो रहा है, जिसका पर्यटक स्थलों पर भी खासा असर दिखाई दे रहा है। बैरागी अखाड़ों ने प्रधानमंत्री की अपील का समर्थन किया है, मगर 27 अप्रैल को भव्य रूप से शाही स्नान श्रद्धालुओं से कम संख्या में आने की अपील की गई है। देश भर में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है और धर्मनगरी इससे सबसे ज्यादा प्रभावित भी हो रही है। हरिद्वार में महाकुंभ चल रहा है। कुंभ के बड़े शाही स्नान में अब कुंभ का आखिरी शाही स्नान 27 अप्रैल को है। वहीं कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरिद्वार महाकुंभ मेले को प्रतीकात्मक रूप से आयोजित करने की अपील की है। बता दें कि साधु संतों में प्रधानमंत्री की अपील का सकारात्मक असर भी देखने को मिला है। सन्यासी संतों के बाद बैरागी अखाड़ों के संतों ने भी उनका समर्थन किया है। निर्मोही, निर्वाणी और दिगंबर अखाड़े के संतों ने बैरागी कैंप में बैठक कर निर्णय लिया है कि हरिद्वार महाकुंभ मेला प्रतीकात्मक नहीं हो सकता, लेकिन बैरागी अखाड़ों के संतों ने श्रद्धालुओं से कम संख्या में आने की अपील जारी की है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का सन्यासी अखाड़ों द्वारा पूर्ण समर्थन किया गया है। तो वहीं बैरागी अखाड़ों द्वारा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का समर्थन किया गया है, मगर उनके द्वारा यह कहा गया कि वो कुंभ का 27 अप्रैल का शाही स्नान करेंगे। इनके द्वारा श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वो कम संख्या में हरिद्वार आएं। निर्वाणी अखाड़े के अध्यक्ष श्री महंत राजेंद्र दास महाराज ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइन जो होगी उसका हमारे द्वारा 100% पालन किया जाएगा, मगर अपनी परंपरा को ध्यान में रखते हुए हम श्रद्धालुओं से भी अपील करते हैं कि कम संख्या में हरिद्वार आएं, क्योंकि महामारी किसी की सगी नहीं होती। 27 अप्रैल को सभी बैरागी अखाड़ों के साधु संत शाही स्नान करेंगे, लेकिन सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए हम मां गंगा से प्रार्थना करते हैं निर्विघ्न कुंभ का आखिरी शाही स्नान संपन्न हो। तो निर्वाणी अखाड़ा के अध्यक्ष श्री महंत धर्मदास महाराज ने कहा कि प्रतीकात्मक कुछ नहीं होता है, जो भी होता है प्रत्यक्ष होता है। कुंभ में देवी देवता मां गंगा प्रत्यक्ष रहती हैं। बैरागी अखाड़े भी प्रत्यक्ष शाही स्नान करेंगे, मगर भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार अगर श्रद्धालु हरिद्वार आकर सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हैं तो उन्हें आने दिया जाए, वरना सरकार उन्हें आने से रोके, क्योंकि ये कार्य सरकार का है। मगर हम साधु संत प्रत्यक्ष शाही स्नान करेंगे और प्रत्यक्ष पूजा पाठ और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जल्द इस महामारी का खात्मा हो और देश उन्नति करे। बैरागी अखाड़े के प्रधानमंत्री की अपील का समर्थन किया गया है, मगर उनके द्वारा कहा गया है कि बैरागी अखाड़े 27 अप्रैल को भव्य रूप से शाही स्नान करेंगे, मगर भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार वही बैरागी अखाड़ों के साधु संतों द्वारा श्रद्धालुओं से अपील की गई कि कुंभ मेले में कम से कम संख्या में वो हरिद्वार आए। उत्तराखंड सरकार की भी जो गाइडलाइन होगी, यहाँ के प्रशासन की जो गाइडलाइन होगी, उसके नियमों का हम पालन करेंगे, लेकिन अपनी परंपराओं को ध्यान में रख के लोगों को आह्वान करूंगा, देश दुनिया जो आस्था और धर्म से जो है जुड़े हुए लोग हैं, कि यह कुंभ मेला में कम से कम लोग आवे, क्योंकि जो है महामारी है या बीमारी है, किसी की सगी नहीं है। तो शाही स्नान के लिए जो है
हजारों लाखों की मात्रा में साधु संत हैं, तो वो साधु संतों का स्नान होगा हनुमान जी को साक्षी में रख के। लेकिन जो है गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए तो जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और जो राज्य सरकार के जो है मुखिया, मुख्यमंत्री और यहाँ के प्रशासन सबकी बातों को ध्यान में रखते हुए जो है यहाँ की जो है कुंभ मेले का जो गाइडलाइन है उसके नियमों का पालन हम लोग करेंगे। प्रत्यात्मक मान के झूठ दिखा करके हो न प्रत्यात्मक झूठों का कर दिया जाए। यह कार्य, ये मेला है, कुंभ मेला है, प्रत्यात्मक कुछ होता नहीं है, यहाँ प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष गंगा जी रहती है, प्रत्यक्ष हनुमान जी रहते हैं, प्रत्यक्ष देवी देवता रहते हैं, प्रत्यक्ष ये तीर्थ है, प्रत्यक्ष स्वर्ग का काम है। यहाँ प्रत्यक्ष है, ये है कि कोरोना के गाइडलाइन के पालन करते हुए सभी जनता अगर यहाँ पर आती है, अगर सरकार के नियम के अनुसार में मानते हैं तो अब भेजे। पब्लिक के बुलाना सरकार के काम है। पौड़ी में जिला प्रशासन संक्रमण के चलते अलर्ट मोड पर है। वहीं प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू के समय में बदलाव किया है। नाइट कर्फ्यू अब 10:30 बजे के बजाय रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहने वाला है। वहीं पौड़ी में हर रविवार को कर्फ्यू लगाया जाएगा, जिसके चलते कोरोना को बढ़ने से रोका जा सके। नई गाइडलाइन का पालन ही जनता बखूबी करे, इसके लिए पुलिस प्रशासन बाजारों में अनाउंसमेंट करवा रहा है। वहीं जिलाधिकारी ने पुलिस प्रशासन और सभी राजस्व विभाग के कर्मचारियों को निर्देश दिए कि जारी की गई नई गाइडलाइन का पालन कराया जाए और बिना मास्क पहनकर घर से बाहर निकलने वालों पर कड़ी निगरानी रखी जाए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी जनता से करवाया जाए। तो अलर्ट मोड पर जिला प्रशासन है। तमाम तरह की जांचें की जा रही हैं, कोविड के भी रैंडम टेस्ट किए जा रहे हैं। यहां पर ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या कोई ऐसा क्षेत्र है जिसमें अचानक मरीजों की संख्या बढ़ी है, ताकि उसको कंटेनमेंट जोन के रूप में बदला जा सके। पूरा जिला प्रशासन जगह जगह पर नजर बनाकर रखे हुए है और नाइट कर्फ्यू के समय में भी बदलाव किया गया है, उसको 1-1 घंटे पीछे किया गया है, ताकि अधिक से अधिक समय तक लोग सड़कों से, बाजार से दूर रहें और कोरोना की चेन को तोड़ने में पूरे जिला प्रशासन पौड़ी को मदद मिल सके। वहीं टिहरी में साप्ताहिक लॉकडाउन का असर देखने को मिला है। डीएम और एसडीएम पूरे मामले में नगर पालिका बाजार बंदी पर नजर रखे हुए हैं। आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान पूरी तरह से बाजार बंद रहा और जरूरी सेवाओं को छूट दी गई है। बेवजह बाहर घूमने वाले लोगों पर कार्रवाई भी की गई है। तो लॉकडाउन का एक बड़ा असर यहां पर दिखाई दिया है। पूरी तरह से बाजार बंद हुए हैं, सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। तो लॉकडाउन का यहां पर टिहरी पर असर दिखाई दिया है। आप सड़कों पर देख सकते हैं कि सन्नाटा पसरा हुआ है। इक्का दुक्का वाहन यहां पर पूरे दिन में नजर आए और लोग भी घरों के अंदर कैद रहे। सभी ने गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया है। वहीं टिहरी की बात करें तो वीकेंड कर्फ्यू के चलते आम यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। टिहरी जिले के मुख्य पड़ाव चंबा में सुबह से ही बस और टैक्सी वाहन नहीं मिलने के चलते यात्री परेशान नजर आए। उत्तरकाशी और घनर जाने के लिए यात्रियों को वाहन नहीं मिलने से खासी परेशानी झेलनी पड़ी है। हालांकि बस और टैक्सी वाहनों को कर्फ्यू में छूट दी गई है, लेकिन बावजूद यात्रियों को 2 से 3 घंटे का इंतजार करना पड़ा और कई यात्री टैक्सी बुकिंग कर अपने घर जा रहे हैं, जिससे उन्हें 3 से 4 गुना किराया देना पड़ रहा है। तो वीकेंड कर्फ्यू से यात्री काफी परेशान हुए हैं। टिहरी में घंटों उनको सार्वजनिक वाहनों का इंतजार करना पड़ा है, 3 से 4 गुना किराया देना पड़ा है। बस नहीं मिल रही, काफ़ी दिक्कत हो रही मतलब। हाँ जी, साप्ताहिक कर्फ्यू का नहीं पता था आप लोगों को? सर पता तो था, लेकिन आगे से तो हमें गाड़ी मिल गई थी, हम तो इस हिसाब से चले। हाँ। जी, मैं देहरादून से आ रहा हूँ। रुद्रपुर में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर जहां शहर में कोरोना कर्फ्यू का असर दिखा, वहीं रुद्रपुर रामपुर बॉर्डर पर कोई सख्ती और कर्फ्यू का असर देखने को नहीं मिला है। बाहरी प्रदेशों से आने वाले वाहनों को रोका नहीं जा रहा है। यहां तक कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी सीमा पर कोई चेकिंग नहीं की गई। ऐसे में सवाल यह उठता है कि शहर में कर्फ्यू लगाकर कोरोना को कैसे रोका जा सकता है। जब तक बाहर से आने वाले लोगों पर कोई पाबंदी नहीं होगी तो जिले की सीमा पर कर्फ्यू का कोई खास असर देखने को नहीं मिला। बाहर से आने वाले लोगों को यहां पर प्रवेश दिया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी अलर्ट मोड पर नहीं है।
तो यहाँ पर आपको बताएं कि रुद्रपुर में बाहर से आने वाले लोगों को किसी भी तरह की यहाँ पर सहायता नहीं दी जा रही। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी यहाँ पर अलर्ट मोड पर दिखाई नहीं दिए। खबर चमोली से है, जहां पर चमोली में लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाओं की दुकानों को छोड़कर जहां सभी दुकानें बंद रहीं, वहीं सड़कों पर भी लोगों की कम आवाजाही देखने को मिली है। साथ ही जगह जगह पुलिस ने बैरियर लगाकर बेवजह घरों से बाहर निकल रहे 2 पहिया और 4 पहिया वाहन सवारों को वापस घर भेज दिया है। बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई दिया। इस दौरान सब्जी, दूध, मेडिकल जैसी आवश्यक सेवाओं को जारी रखा गया। प्राइवेट संस्थानों, फैक्ट्रियों में ड्यूटी के लिए जा रहे लोगों को कार्ड देखकर जाने दिया गया है। तो जिले में यहां पर लॉकडाउन का असर देखने को मिला। सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। कर्फ्यू के चलते प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दिया है। आप सबका स्वागत है। किच्छा में भी हर रविवार को लॉकडाउन के आदेश जारी किए गए। जहां जिले में लॉकडाउन का व्यापक असर देखा गया, पुलिस प्रशासन भी सभी लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील कर रहा है। बता दें कि लॉकडाउन में बाजार में जरूरी सेवाएं, मेडिकल की दुकानें खुली रहीं। वहीं नगर पालिका नगर में सैनिटाइजेशन का भी काम लगातार किया जा रहा है। तो लॉकडाउन का बड़ा असर यहां पर देखने को मिला। प्रशासन ने भी नियमों का पालन करने की अपील की है। नगर में सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। नहीं, हम इन लोगों को तो जागरूक कर रहे हैं। जो लोग बाहर जिस बिना अनावश्यक काम पर जो है बाहर घूम रहे हैं, उनको हम लोगों ने काफ़ी अनाउंसमेंट भी किया है और इनको भेज भी रहे हैं। लोग अंदर जा भी रहे हैं। अगर किसी को दवा लाने या इनको रोक करके हम पूछ रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि साहब हमारे घर में जो है बीमार है, इस कारण से हम दवा लेने जा रहे हैं। तो वो ये एक आवश्यक है, उसमें तो हमको छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन पुलिस का जहाँ तक सवाल है, पुलिस जो है हमारे गश्त में घूम रही, मोटरसाइकिलों से भी, चीता मोबाइल वगैरह भी घूम रहे हैं। मैं स्वयं ही सुबह से पूरे बाजार क्षेत्र में जो है यहाँ घूम रहा हूँ और लोगों को जो है इस संबंध में जो है जागरूक भी कर रहा हूँ मैं इसमें। सर कुछ आपने बर्बादी अभी तक ये क्लियर नहीं था। मैंने अभी एसडीएम साहब से भी पता किया तो उन्होंने कहा कि नहीं ये भी पूर्ण रूप से बंद होंगी। तो शराब की दुकानें सभी बंद करवा दी हैं। और भी मैं घूम रहा, अगर जो दुकानें अगर खुली होंगी तो मैं स्वयं ही इनको बंद करवाऊंगा। कोरोना को देखा, कल 8 बजे का हमने अनाउंस भी किया था बंद का, लेकिन अब जो नया संडे वाले दिन का पूरा लॉकडाउन आया है तो पूरा बाजार ही बंद है। किसी की भी एक दुकान नहीं खुली। कोई व्यापारियों का एक रोष था कि भाई साहब पूरा बाजार बंद है, तो ये कहते हैं भट्टियाँ दारू की खुली हुई हैं। तो मैंने कहा सर ये भी बंद होंगी, कोई दुकान नहीं खुलेगी। और उसके देखते हुए आज हम दौरे में निकले, कोई भी मार्केट नहीं खुली। और सीओ साहब, कोतवाल साहब सारे रनिंग में हैं और वे भी उन्होंने दौरा भी कर रहे हैं। कोई मार्केट में कोई दुकान नहीं खुली है। सिर्फ एक दारू की भट्टियों का एतराज़ चल रहा था, वो भी सीओ साहब ने अभी आदेश दे दिया बंद कराने का। लेकिन बाजार में आवाजाही तो बहुत ज़्यादा से कोई बंदा आ रहा है तो उसको आवाजाही के लिए भी उन्होंने कह दिया है कि गाड़ियाँ जाने के लिए तो कोई है ही नहीं, ऐसा आदेश आया नहीं था कि गाड़ियों आवाजाही बिल्कुल बंद हो जाएगा। और वो जी यहाँ शहर का जो है हमारे व्यापारी लोग हैं और जो गणमान्य लोग हैं, तो इसमें यह है कि जैसे किसी की तबीयत खराब हो तो हॉस्पिटल में जाने के लिए और मेडिकल खुले हैं, बाकी कोई मार्केट में दुकान नहीं खुली। सरोवर नगरी नैनीताल में कोविड-19 के चलते आज शासन के आदेश के चलते संपूर्ण लॉकडाउन सफल रहा। इसके चलते सरोवर नगरी में सुबह से ही सन्नाटा छाया रहा और यहां पर संपूर्ण लॉकडाउन पूरी तरह से सफल दिखाई दिया है। सुबह से ही सन्नाटा पसरा रहा। लोग सड़कों पर कम से कम निकले क्योंकि उन्होंने कोरोना गाइडलाइन का लगातार पालन किया और जो लॉकडाउन के नियम बनाए गए थे उसका भी यहां पर उन्होंने बखूबी पालन किया है। तो सुबह से ही यहां पर सन्नाटा पसरा रहा। तो नैनीताल की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि लोग बाहर बिल्कुल नहीं निकले, अपने घरों में ही रहे और जो बहुत ज़रूरी कार्य थे तभी कुछ लोग सड़कों पर इक्का दुक्का दिखाई दिए। बाकी संपूर्ण लॉकडाउन नैनीताल में पूरी तरह से सफल दिखाई दिया है। बहुत बड़ा संकट पूरे विश्व में आया है, कोरोना काल। और मेरे नैनीताल में रिक्शा चालक, नाव चालक, घोड़ा चालक, होटलियर और आम छोटे छोटे धंधों में जुड़ा व्यक्ति परेशान हो गया है। रोजी रोटी पर संकट आया है। हे प्रभु, इस कोरोना से शीघ्र ही मुक्ति दिला दो और सबका जीवन वापस पटरी पर लौट आए। सबके घर में 2 वक्त की रोटी बन पाए, उनका चूल्हा जल पाए, ऐसा कर दो। हे प्रभु, मेरा आपको शत शत नमन है।
जोशीमठ के बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और खाई में जा गिरी। बता दें कि कार में 5 लोग सवार थे। रेस्क्यू टीम ने अब तक खाई से 3 लोगों के शव भी निकाले हैं। बाकी 2 लोगों की तलाश लगातार जारी है। शवों की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। हादसे की सूचना मिलते ही एसडीएम मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया है। तो कार खाई में जा गिरी। कार में 5 लोग सवार थे और हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। 2 लोगों की तलाश अभी भी लगातार जारी है। खबर पौड़ी से है, जहां पर रोडवेज की कोटद्वार डिपो की बस में अचानक विस्फोट हो गया। विस्फोट होने की वजह का अभी तक पता तो नहीं लग पाया है। और आपको बता दें कि उत्तराखंड परिवहन निगम की बस कोटद्वार से पौड़ी जा रही थी, जिसमें 9 सवारियां सवार थीं, जिसमें से एक युवक की मौत हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो रोडवेज बस में विस्फोट हुआ है। हादसे में युवक की इसमें मौत हुई है और पुलिस मामले की जांच में लगातार जुटी हुई है। पौड़ी के थापली मोटर मार्ग पर एक टैक्सी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें टैक्सी चालक की मौके पर मौत हुई है। हादसे के वक्त गाड़ी में कोई सवारी नहीं थी और बताया जा रहा है कि चालक सवारियां छोड़कर वापस आ रहा था। रुद्रपुर में सड़क हादसों में लगाम लगाने के लिए पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन सहित अन्य विभागों ने संयुक्त निरीक्षण किया है। जिले में लगातार हो रहे सड़क हादसों को लेकर प्रशासन ने 28 डेंजर जोन स्थानों को चिन्हित कर संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जिस पर नगर निगम, एनएचआई, पीडब्ल्यूडी के जरिए सड़क हादसों पर लगाम लगाने के उपाय किए जाएंगे। 1 महीने में संबंधित स्थानों पर डिवाइडर में बने कट, स्पीड ब्रेकर, जेब्रा क्रॉसिंग और स्टॉप लाइन लगाने के साथ ही नालियों और फुटपाथ बनाने के संबंधी कार्य किए जाने। सीओ सिटी अमित कुमार ने बताया कि संयुक्त रूप से 28 डेंजर जोन को चिन्हित किया गया है, जहां पर लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं। संयुक्त टीम द्वारा निरीक्षण किया गया था, जिसमें रुद्रपुर सर्किल से एसडीएम साहब, मैं स्वयं, एआरटीओ, एनएच की टीम, नगर निगम की टीम, पीडब्ल्यूडी की टीम आदि स्टेक होल्डर सम्मिलित थे। इसमें तकरीबन हमारे सर्किल के 28 पॉइंट चिन्हित हुए हैं, जहां पर पिछले कुछ दिनों में एक्सीडेंट की घटनाएं बढ़ी हैं। तो इसमें संबंधित जो स्टेक होल्डर है, जैसे एनएच का स्टेक होल्डर है तो वो अपने स्थान पे, जैसे इंदिरा चौक है तो उस पर स्टॉप लाइन लगाने की बात हुई है, जेब्रा क्रॉसिंग की बात हुई है, या जहां उनके मतलब कट्स हैं उनको बंद करने की बात हुई है, डिवाइडर लगा के बंद करेंगे, या पीडब्ल्यूडी का कोई एरिया है तो उस पर फुटपाथ उनको बनाना है तो उसको बनाएंगे। मौसम विभाग के 24 घंटे के ऑरेंज अलर्ट के चलते सीमांत जोशीमठ क्षेत्र की धौली गंगा और अलकनंदा घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में पिछले 24 घंटों में जबरदस्त हिमपात देखने को मिला है। वहीं मध्य अप्रैल में पहली बार पर्यटन स्थल औली में ऑरेंज अलर्ट के कारण बर्फ की बरसात देखने को मिली है। मौसम में आए बदलाव से एक बार फिर बर्फबारी हुई है। निचले इलाकों में खूब बारिश हुई है। हालांकि आज एक बार फिर चटक धूप के साथ क्षेत्र का मौसम खुशगवार हो चला है। बता दें कि ऑरेंज अलर्ट से आए मौसमी बदलाव से किसानों को जरूर राहत मिली है। उत्तराखंड प्राइम में सिर्फ इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।